बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग एंड जनरल नॉलेज चैनल। नाज़रीन, अल्लाह ताला के करम फजल से आज मैं आप लोगों के सामने एक और न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर हूं। इंशाल्लाह आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि आप सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में अपनी मेंबरशिप को रिन्यू कैसे कर सकते हैं और उसके बाद जो वहाँ से सर्टिफिकेट हासिल करते हैं वो कैसे हासिल कर सकते हैं और वो कौन कौन लोग हैं जो ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो भी ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं आपने उस ब्राउज़र को खोल लेना है, ओपन कर लेना है। गूगल है, चाहे मोज़िला है या कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर गूगल क्रोम में आ जाएंगे। यहाँ पर google.com में जाकर आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप सर्च करेंगे सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर। यहाँ पर मैंने ये लिख के सर्च किया है, यहाँ पर ये उनकी वेबसाइट आ गई है। यहाँ पर ये जो सबसे पहली वेबसाइट है आपने इसको ओपन कर लेना है, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें एक न्यू पेज पे ले जाएगा। ये आपके सामने ये पेज ओपन हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से ये आपके सामने ये पेज जो सा है ये ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अगर ऊपर देख रहे हैं राइट साइड पे आपको यहाँ पर ये दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला न्यू यूज़र है और उसके साथ लॉगिन है। अगर आप पहली बार ये मेंबरशिप ले रहे हैं तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे और अगर आप ऑलरेडी एक मेंबर हैं तो यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये आपको एक न्यू पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो न्यू पेज है ये सारे का सारा अरबी में है। तो अगर आप चाहें तो इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर ये एक बना हुआ है ऑप्शन, ये दुनिया का निशान एक बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके सारे पेज को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास यूज़र लॉगिन फॉर्म आ गया है। सबसे पहले यहाँ पर यूज़र नेम है और नीचे उसके पासवर्ड है। यहाँ पर आपने जो भी ईमेल आईडी के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया था यहाँ पर आपने वो यहाँ पर आईडी अपनी डालनी है। मैं यहाँ पर अपनी आईडी डाल रहा हूँ और यहाँ पर मैं पासवर्ड टाइप करता हूँ। पासवर्ड टाइप करने के बाद मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपकी जो प्रोफाइल बनी होगी वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन शो हो रहे हैं। यहाँ पर वो आपको मैसेज वगैरह देते हैं। अगर आपकी मेंबरशिप एक्सपायर होने वाली है उसका आ जाएगा, अगर आपने रिन्यू करवाई है उसका आ जाएगा, अगर आप बिल वगैरह पे करते हैं इसके वो सारे नोटिफिकेशन इस बॉक्स में आ जाएंगे। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एक मैसेज टाइप बॉक्स जो है ना वो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सारे नोटिफिकेशन आपके मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें अबाउट टू एक्सपायरी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये मेंबरशिप जो उनसी है वो बहुत जल्द एक्सपायर होने वाली है। ये 3 महीने पहले भी कुछ लोगों को आ जाता है और कुछ लोगों का 3 महीने के बाद भी आ जाता है। अगर आपकी मेंबरशिप रिन्यू हो जाएगी तो यहाँ पर वैलिड मेंबरशिप आ जाएगा और अगर एक्सपायर होने वाले होगी तो यहाँ पर अबाउट टू एक्सपायरी होगा। तो चलते हैं, अगर हमने अपनी मेंबरशिप को रिन्यू करना है तो हम उसके लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं। तो आप सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है रिन्यू मेंबरशिप का।
आपने इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है ऐड न्यू रिक्वेस्ट। मैं ऐड न्यू रिक्वेस्ट पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये एक और पेज ओपन हो जाएगा, ये हमें आगे ले जाएगा। तो यहाँ पर न्यू रिन्यू मेंबरशिप रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर आपने अपनी मेंबरशिप की जो रिक्वेस्ट है वो डालनी है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन है ये ईयर्स में आ जाएगा, यानी सालों में आ जाएगा। आप कितने टाइम के लिए, कितने सालों के लिए अपनी मेंबरशिप जो है वो रिन्यू करना चाह रहे हैं। 1 साल के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। मैक्सिमम आप 3 साल के लिए अपनी मेंबरशिप को रिन्यू कर सकते हैं और मिनिमम 1 साल के लिए। तो हम यहाँ पर 1 साल के लिए अपनी मेंबरशिप का ऑप्शन रखते हैं। मैं 1 पर क्लिक करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर 1 पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये नीचे उसकी फ़ीस भी आ जाती है। कॉस्ट इन सऊदी रियाल 200, यानी 200 सऊदी रियाल पर ईयर की जो सी वो फ़ीस है। तो यहाँ पर ये आपका इकामा नंबर है और यहाँ पर आपने नीचे अपनी इकामा एक्सपायरी डेट डालनी है। तो यहाँ पर मैं इकामे की एक्सपायरी डेट डाल देता हूँ। और यहाँ पर ये ईयर है, मैं ईयर भी डाल देता हूँ यहाँ पर। तो इस तरह ये आपने इनको फिल करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। यहाँ से आपने सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। मैंने सबमिट पर क्लिक किया है तो ये आपकी रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है। अगर आप चाहें तो अभी आपके पास टाइम है, आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपकी रिक्वेस्ट सेंड हो गई है। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको उसी वक्त मैसेज भी मिल जाएगा और आपको वो बिल का नंबर भी दे देंगे सद्दाद का कि आप ये नंबर डालें और एटीएम से जाके इसको पे कर लें। तो मैं फिर दोबारा प्रोफाइल में आता हूँ। हमारा जो दूसरा टॉपिक था कि आप सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर से, तो हम बात कर लेते हैं। मैं आप लोगों के साथ पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर किसी का 1 साल का या 2 साल का डिप्लोमा होगा तो उसको ये शहादा जो है वो नहीं मिलेगा। अगर किसी का 3 साल का डिप्लोमा है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, तो उसको ये सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड भी मिल जाएगा। आईडी कार्ड के लिए आपके 50 रियाल लगेंगे। अगर आपने सर्टिफिकेट सिर्फ लेना है तो वो ऑलरेडी वो क्या करते हैं कि अगर 3 साल का आपका डिप्लोमा है या इससे ज़्यादा है तो वो आपकी प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली उसको डाल देते हैं, आपका जो सर्टिफिकेट होता है। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ये हमारे यासिन भाई हैं, तो इनका एसोसिएट ऑफ इंजीनियर का डिप्लोमा है। तो इनका उन लोगों ने यहाँ पर सर्टिफिकेट डाला हुआ है इनकी प्रोफाइल पे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंट सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उनका जो शहादा है जो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की तरफ से मिलता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड है। तो अगर आपने वो आईडी कार्ड लेना है तो आईडी कार्ड के लिए भी यहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मगर आपको यहाँ पर 50 रियाल आपको उसकी भी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तब वो आपको जाके उसका आईडी कार्ड मिलेगा। तो नाज़रीन, आज का हमारा यही टॉपिक था कि किस तरह हम अपनी रिक्वेस्ट जो मेंबरशिप के लिए रिन्यू करवानी होती है, इकामा रिन्यू करवाने के लिए हमने वो अपनी मेंबरशिप भी रिन्यू करनी होती है, वो किस तरह से करते हैं। और उसके बाद अगर आप सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो वो किन दोस्तों को वो सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी आप लोगों को बता दिया है।
बाकी मज़ीद अगर फिर भी आप लोग इसके बारे में कोई भी मालूमात लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में भी हमसे बात कर सकते हैं। और उसके बाद सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का यहाँ पर टेलीफोन नंबर भी है, आप उससे भी बात कर सकते हैं डायरेक्टली। शुक्रिया, माअस्सलामा।